रिसेप्शन में उससे स्टेज से उतर जा रही थी, रो रही थी, माँ बाप से कह रही मुझे ले चलो, ले चलो। तो कभी आना जाना लगा रहता है, इनके भाई आ धपकते थे, कभी भी आए थे, 10 से 5 लोग आते थे, कहते थे कि हमारी लड़की के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। मैं ये कहती थी कि खाना बना देकर, तो खाना वाना नहीं बनाती, इसके लिए खाना वाना नहीं बनाती। मैं ही फिर थक गई थी, मैं अपने आप बना दी, मैं हार गई थी उससे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े से इससे अच्छी तो मत बोलो खाने की, नहीं बना रही, मैं खुद बना लूँगी खाना, कोई बात नहीं। इसने कभी अपने पति से यूँ नहीं कही कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। ऑल ओवर मान लो हमारे को 16 महीने हो चुके हैं, 16 महीने में से कम 12 से 15 दिन ही रही होगी। वो लड़की तो हमारे घर में रह नहीं सकती, क्यों कि उसे नहीं पसंद, कहती है ये छोटे घर है, मैंने दम घुटता। फैमिली की फ़ोटो पे लिख देना दहेज मांग रहे हैं, दहेज का आरोप है। ये महिलाएं जो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, परिवार को कर रही है, ऐसा ही बंद किया जाए और पुरुष आयोग जल्द से जल्द बना जाए और पुरुषों की भी सुनवाई हो। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। एक माँ अपने बच्चे की शादी बहुत ही अरमानों के साथ में करती है और शादी के बाद अगर दुल्हन महज 4 दिन के बाद अपने मायके चली जाए और जाने के बाद अपने ही ससुराल वालों पर बहुत ही गंदे गंदे आरोप लगाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। आपको बता दें कि पूरा मामला दक्षिणपुरी अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक की शादी 2 फरवरी 2025 को होती है और उसके महज 3 से 4 दिन के बाद लड़की अपने मायके चली जाती है। 16 महीने के अंदर टोटल 15 दिन जो है वो यहाँ इस घर के अंदर रुकती है और कई सारे आरोप जो है लड़के के परिवार के ऊपर लगा देती है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और लड़का क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ लड़की ने कहा है, पुलिस को क्यों इस तरीके से कार्रवाई हो रही है और थाने के अंदर, फरीदाबाद थाने के अंदर क्यों इनके परिवार के लोगों को पीटा गया और पुलिस की आंखों के सामने, क्या कुछ पूरा मामला, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम चंदर महरोलिया है। क्या कुछ हुआ था, एक बार पूरी घटना बताएं। घटना ये है कि हमारी शादी 2 फरवरी को हुई थी 2025 को। अब ये तब से लेके हमारे साथ मानसिक शारीरिक परेशानियाँ बहुत चल रही हैं। तो ये लड़की का कभी आना जाना लगा रहता है, इनके भाई आ धपकते थे, कभी भी आए थे, 10 से 5 लोग आते थे, कहते थे कि हमारी लड़की के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार हो रहा, मारपीट हो रही है, आस पड़ोसी तो जानता ही होगा। अगर इस तरीके की घटना होती तो मेरे को फ़ोन पे भी किया जा सकता, बताया जा सकता, नहीं होता था। तो ये थाना सारण में जाते फरीदाबाद के में, ये मौखिक रूप से सारी कंप्लेंट बयां करवा देती है लड़की, और जो आयो मंजू भाटी आयो है ना वहाँ की, तो पूरी लिख लेती है। तो हमें 2 जून को बुलाया जाता है थाने में, तो हमारे पर मारपीट करी जाती है, जिसकी मेरे पे वीडियो फुटेज सब है। तो हमारे बुआओं को मारा गया, मम्मी को मारा गया, अम्मा को मारा गया, मुझे मारा गया। उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक सुमित अस्तोरिया नाम का है, उसका भाई है लड़की का, उसके साथ काफ़ी लोग इकट्ठे थे और सरेआम कह रहे कि थाने में गोली मार दो, इसको गोली मार दो। थाने के अंदर पूरी घटना है, CCTV कैमरा, गोली मार दो। तो SHO साहब ने भी ये सब चीज़ें घटना सामने ही देखी है, बिल्कुल भी किसी तरीके की उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अब ये जो लड़कियाँ ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना के मौखिक रूप से बयान दर्ज कराना, अब ये जो पुरुषों को प्रताड़ित करना, इससे कितना परेशान होता है इंसान, परिवार भी चला ख़राब होने लगता है, हम भी ख़राब होने लगते हैं। मैं चाहूँगा कि कानून ऐसा हो, न्यायपालिका ऐसे सुनिश्चित करे कि जिससे कि एक तरफा सुनवाई ना हो कि दोनों तरफ सुनवाई हो। ठीक है, जो मांग चल रही है आज के दौर में चल रही है कि पुरुष आयोग ज़रूरी है, पुरुष आयोग ज़रूरी है, क्योंकि ये नीले ड्रम में पैक होना, हनीमून पे जाना, तो उसके साथ उस अत्याचार प्रत्यारोप, ये बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत घटित हो रही है घटनाएं। आपकी लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। फैमिली को पहले क्या बातचीत नहीं हुई थी? बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मैं प्रीवियस थिंक का लोग मैं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि समय आएगा एक समय तो हम एक दूसरे को देखेंगे, तो मेरा ये थी इंटेंशन। तो क्या उस टाइम पे ऐसा कोई परिवार से बोला गया हो कि उन्हें शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ? शादी नहीं करनी, उसने ये कही थी कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी थी, तो मेरे को शादी नहीं करनी तो मुझे कॉल कर देते, बता देते, तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो उसके घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं बच्ची, हम समझा देंगे। एक तरफा मनगढ़ंत कहानियों का वो मौखिक रूप चल रहा है। कितने दिन यहाँ पर रही है वो लगभग? ऑल ओवर मान लो हमारे को 16 महीने हो चुके हैं, 16 महीने में से कम 12 से 15 दिन ही रही होगी मैं, और जिसकी मैंने कंप्लेंट अंबेडकर नगर थाने में दे रखी है, DCP दिल्ली सेंट्रल को दे रखी है, सब तरीके की लिख रहा है कि इनका आना जाना, सब चीज़ें ले जाना सब है, पुलिस वालों को लाना, बीट ऑफिसरों को लाना, इनके साथ रिश्वतखोरी करना। वहाँ पे भी फरीदाबाद थाना सारण में वो भी रिश्वतखोरी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो मेरी की ना सुनवाई हो के एक तरफा लड़की की सुनवाई हो रही है। मेरे पे तो सब है और वीडियोस है मेरे पे, हर तरीके की वीडियो है मेरे पे। मैं चाहता हूँ कि जो ये लोग महिलाएं एक अपना महिला आयोग के जरिए जो कहानियाँ करती है, मनगढ़ंत कहानियाँ रचती है, पुरुषों को परेशान करना, उनके परिवार को परेशान करना, ये बंद हो। एक और कानून बने जो पुरुष आयोग हो। मैं अपील करता हूँ सरकार से कि इस पे बहुत कानून पे। अच्छा, घर में भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा एक बदतमीजी से बातें करती थी।
उल्टा बदतमीजी। जो मैंने वीडियो आज सोशल मीडिया पे शेयर करी है तो मुझे कहा जाता है कि वो वीडियो उठा दो। उनके द्वारा तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हमारी फ़ोटो, मेरी फैमिली की फ़ोटो पे लिख देना दहेज मांग रहे हैं, दहेज का आरोप है। दहेज क्या मांगेंगे? दहेज के लिए हमारे को ऐसी कुछ नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी कोई ज़रूरत हो। गाड़ी चलाने मुझे आती नहीं तो मैं गाड़ी का क्या करूँगा? पार्किंग दे रहा उसका पे करता हूँ हर महीने, तो गाड़ी चलाने आती नहीं। दहेज क्या मांगूँ मैं? किस प्रकार का दहेज मांगूँ? ये छोटा सा घर में इसमें कितना दहेज जाएगा, कितना लग जाएगा इसमें है? अच्छा खासा काम धंधा करता था, सारा काम धंधा छूट गया। मैं लॉजिस्टिक में टीम लीडर था, तो आज मेरा काम धंधा छूट चुका है। 2 महीने से ज़्यादा से ऊपर हो गए। मम्मी पापा से बात होती है तो पापा तो सरेआम थाने में कहता गोली मार दो लड़के को, मैं देख लूँगा। थाने के अंदर है बाकायदा ये सब चीज़ें, जो मारा पीटी हुई थाने में हुई। मैं ये कहता हूँ कि जो थाने में जो मारपीट हुई उस पे ऊपर क्या कार्रवाई, उस लड़के के ऊपर जो मैंने शिकायत दी है डीसीपी सेंट्रल को दी है फरीदाबाद के, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा क्या है, क्या भ्रष्टाचारी है, कैसा कौन सा उसके ऊपर दबाव है जो प्रशासन के ऊपर, जो उसकी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आपको गोली मारने की? ऐसी मार दो गोली, हम देख लेंगे। अपने आप को गैंगस्टर कहते हैं, सब चीज़ें है, उसकी प्रूफ है मेरे पे। देखो ये थाने में दी थी कंप्लेंट, सारण थाने में ये सब चीज़ दे रखी है मैंने। पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती। अमर उजाला में भी दी थी मैंने, ये सब चीज़ें दी है मैंने। ये थाने के अंदर मारपीट हुई है जो दिखा रहे हैं, ये वो सब, ये मेरी बुआ है सगी। हाँ, इसका के अंदर उनके साथ हाँ, इस तरीके से मारपीट हुई थी इस लड़के के द्वारा हुई थी। पुलिस वाले थे, ये भाई है उसका? कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भाई है उसका? हाँ भाई है, और साथ में काफ़ी लोग थे, बहुत सारे थाना इकट्ठा कर रखा था, बहुत से लोग थे। अब क्या कुछ कहना है उनका? मेरा कहना यह है प्रशासन से कि ऐसों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी कानून निर्धारित होता है ऐसे लोगों को, ये महिलाएं जो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, परिवार को कर रही है, ऐसा ही बंद किया जाए और पुरुष आयोग जल्द से जल्द बना जाए। अच्छा, और पुरुषों की भी सुनवाई हो। आपने बताया कि 16 महीने के अंदर वो सिर्फ 15 दिन ही 15 दिन रही है वो लोग। 15 दिन के अंदर किस तरीके से आपसे व्यवहार था, परिवार से किस तरीके का व्यवहार था, क्या कुछ कह रही थी, और जिस तरीके से सारी बात आप बता रहे हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सनल लाइफ है किसी की भी, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। आपने जानने की कोशिश करी कभी? जानने की कोशिश करी थी तो फिर उस पर भी बातें होती है, बहुत उल्टी सुल्टी बात कहते थे, मुझे परेशान कर देते थे, तो मैं छोड़ देता था सब चीज़ें। तो तरीके उल्टी सुल्टी बातें करती थी मुझसे, बदतमीजी से बातें करती थी। आपने वीडियोस देखी है कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, उसको हटाने की मांग कह रहे हैं कि हटा दो, हटा दो। जहर देने की बात की जा रही है? मेरे को जहर नहीं, वो लड़की को कहते हैं कि जहर दे देंगे और तेरे को भी मार देंगे, ये वो फलाना ठिकाना कह रहे लड़की को जहर दे रखा है। अरे कौन सा जहर दिया? टाइफाइड हुआ था उस लड़की को, और टाइफाइड की रिपोर्ट को कह रहे जहर की रिपोर्ट है। एक ऐसी बात होती है? इतना परफेक्ट लोग है वो। कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार ही मिला हुआ है आप लोगों को। हाँ ये तो है, परिवार तो है, साजिश तो है पूरी। उनका यही बिहेवियर था? शादी से पहले तो बिहेवियर ये था कि उनको ना लोग आते नहीं थे, वो लोग ज़्यादातर वो सारे लड़के लपाड़े ही आते थे प्रोग्रामों के टाइम, कोई परिवार का सदस्य नहीं आता। जैसे मेरी गोद भराई पीली चिट्ठी आई, उसमें भी लड़के ही लपाड़े आए, कोई परिवार का मेन सदस्य मुखिया नहीं आता था, बड़े बूढ़े कोई भी नहीं आता था, सब यही लोग। कभी बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं, ये सब जानने की कोशिश नहीं। पापा मम्मी ने जैसे देखा मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ बताइए आंटी, क्या नाम है आपका? ममता नाम है। क्या है पूरा मामला? और भाई मैंने शादी बड़े अरमानों से करी थी अपने बेटे की। भाई मैं सब कुछ करा मैंने, रिसेप्शन पार्टी भी करी, सब कुछ ही। मैंने ये सोचा कि चलो मेरी बहू आएगी, मेरी वही बेटी होगी, मेरे पे बेटी नहीं है, अगर मैं इनकी इसे ही बेटी मनाऊंगी, मैं रखूंगी इसको बेटी बनाकर। मगर कहते हैं ना सास कभी सास नहीं बनती, बेटी कभी बेटी नहीं बन सकती। ये हाल हुआ। चलो मैंने कहा इसके क्या नाम है, जो एक पहली जो होती है रात, इसके संग वो हुआ, तो उस लड़की ने एक बहाना कर लिया कि मुझे बीपी हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसने, बच्चा नादान था, इस साथ बीपी हो रहा है, तो इसने हमें फ़ोन कर, हम आए, कोई बात नहीं आए, तो हमने देखा वो लड़की अलग खड़ी हुई थी। इसको किसी भी तरह से लाइक नहीं करा उसने। इसने ये भी कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो। चलो फिर ये बात हो गई। दूसरे दिन इसको मिलाने ले गई, लड़की को मिलाने ले गई, जो भी है आई 3 तारीख को मिलाने ले गए, 5 तारीख का रिसेप्शन था। रिसेप्शन में उसके स्टेज से उतर जा रही थी, रो रही थी, माँ बाप से कह रही मुझे ले चलो। फिर भैया वहीं से रिसेप्शन से पार्टी से ही इसके भाई बहन यहीं आ गए, यहीं उसे कुछ नहीं कह रहे भाई। फिर इन्होंने, मेरे पति ने बोला भाई जो बात है तुम बता दो हमें, अभी तो बेटी बाप की है, ये भी है, जो भी है तुम्हारा सामान ले लो, अभी बता दो। कह नहीं कुछ नहीं। वो फिर 2-2:30 बजे मेरे घर से गए।
जबकि उनको वहीं से जाना था समझा के। कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई और था जिसकी वजह से हो रहा है। हमने ये नहीं पूछी कि कोई और। भाई देखो, जो तुम्हारे मन की बात है, ये क्यों रो रही है स्टेज से उतरी, हम पे सबूत है, फोटो है, सब कुछ वीडियो है। में शादी के बाद या शादी के समय जैसे बताया जा रहा है तो मिलते होंगे आप लोग भी, कुछ रस्में वगैरह शादी से पहले भी होती है, तो क्या उस टाइम पे कुछ बोला था कि नहीं शादी करनी? सिर्फ उनके घर गोद भराई करी थी हमने। एक तो ये सगाई जो करी थी हमने, कही ये क्या नाम है, अंगूठी पहना रस्म, उन्होंने मना कर दी, हम ये नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर हम लड़का यहीं रह गया। फिर भैया वहाँ पे हमने रिसेप्शन पे जो देखा ना, वो उतर रही थी। फ़ोटो वाला कह रहा फ़ोटो बिगड़ रहा है, ज़रा सही बैठो। वो नहीं बैठ रही थी, कह रहे पता नहीं फ़ोटो की उसके मन में नहीं थी, बस ये थी। मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो मानो कि हमारी नहीं बनी, चलो सास को गलत ही सोचा जाता। चलो 4 दिन में क्या सास गलत कर देगी? 4 दिन में सास गलत। जब तक वो यहाँ पर रही 15 दिन, आपको बता रहे 15 दिन यहाँ पर रहेंगे, 4 दिन एक रही है, 4 दिन एक रही है, एक हफ्ते। अच्छा, किसी और से बात करते हो आपने देखा किसी लड़की? भाई मैंने बात नहीं करते, दरवाजा बंद है। मैं कैसे ये नहीं कह सकती कि बात करिए। यहाँ भी आती, पहले तो ये घर दिया था, फिर वो उसको पसंद नहीं था कि इसमें ऐसे करो वैसे करो, कोई नहीं आएगा किचन इधर। फिर हमने बिगड़ किचन आपसे कर। बदतमीजी करती थी कभी? बदतमीजी ये क्या, मैं ये कहती थी कि खाना बना देकर, तो खाना वाना नहीं बनाती, इसके लिए खाना वाना नहीं बनाती। मैं ही फिर थक गई थी, मैं अपने आप बना दी। मैं हार गई थी उससे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े से इससे अच्छी तो मत बोलो खाने की, नहीं बना रही, मैं खुद बना लूँगी खाना, कोई बात नहीं। इसने कभी अपने पति से यूँ नहीं कही कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम कब आओगे, कितनी देर में आओगे। ये सब अगर इसमें के फ़ोन में होएगी कि अगर उसने एक दिन भी कहा हो। फिर ये आई है अभी क्या नाम है, 10 दिन बाद शादी के, तो फिर ये टाइफाइड बताया इसके पापा ने, टाइफाइड हो रहा है इसको। तो हमने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराया, इलाज कराया। तो फिर भैया इसका पेट में दर्द था, इन्होंने कही चलो हम हॉस्पिटल ले चलते हैं, कि नहीं मेरी दवा वहीं से लगती है। तो इसके मम्मी पापा आ गए, हमें पता भी नहीं चली। मैंने कि तुम कैसे आए? कह रहे नहीं लड़की की बहुत तबीयत खराब, वहीं का इलाज चलता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने हम भी तो इलाज करा रहे हैं यहाँ पे। तो वही इलाज कराया इन्होंने। तो फिर मेरे लड़के ने फ़ोन करके कैसी तबीयत, वो हाँ ना में जवाब नहीं देते। चलो पूरे दिन में क्या नींद ही आती रहती थी, सो नहीं रहता। एक टाइम तो पति से बात की जाती है कि हाँ मेरी अब तबीयत ठीक है, ऐसे है, मैं ठीक हूँ। नहीं ना, तो माँ बताती थी कि भाई बेटी तू बात कर ले, उसका फ़ोन आ रहे हैं बार बार। फिर हर के ये सिर्फ 14 जो बर्थ का था, 26 जनवरी को ये गया। 26 फरवरी थी, पता नहीं जनवरी, फरवरी थी हाँ। तो ये गया, तो वहाँ पे इसने बिल दे दिया। तो उसके बाप ने कही नहीं आप मत दो, हम दें। इसने कही कोई बात नहीं भाई, देना चाहते दे दो। घर पे गया कि कैसे परेशान है, कि मैं तुमसे ज़्यादा परेशान। तो उसके ये चलने लगा घर पे। तो उसके बाप ने, उसके घर वाले बोले कैसे जा रहे हो? कह रहे अरे नहीं मैं जा रहा हूँ, ये ऐसे कह रही है। कह रहे कोई बात नहीं, चलो कोई बात ठीक है। नहीं। क्या बस कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? बस यही मांग है कि देखो वो लड़की तो हमारे घर में रह नहीं सकती। क्यों? कि उसे नहीं पसंद, कहती है ये छोटे घर है, मैं नहीं, दम घुटता है। आपके साथ ही मारपीट की गई थी वहाँ पर? भाई मेरे संग मारपीट तो नहीं करी है, बस भाई मैं क्यों ये कहूँ कि मारपीट है, बस जवान। हाँ वहाँ पे जो मारपीट करी गई है, सबको मारा गया था उस दिन। तो इन पे हाथ छोड़ा। वो पहले तो लड़के के लात मारी उसने। वो आयो कह रही चलो SHO के पास आओ। वो जैसी बाहर निकला ना, तो उसकी लात मारी। तो उसकी बुआ एकदम से दौड़ी आई, मारपीट करी, दौड़ी आई है। तो उसकी बुआ के जो कड़ा, जैसे ये कड़ा नहीं है, इस तरह हाथ में फंसा के बुआ के लग गया। वो बेहोश हो गिर गई है। मैं पुलिस वालों को बुलाने चली, मैं पुलिस वालों को बुलाने चली। जब पुलिस आई है, जब उसको पकड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या कहेंगे, आपके पड़ोस में रह रहे हैं? बस देखो पड़ोस में तो लड़के को ना हम कोई गलती निकालेंगे नहीं, ठीक है। लड़के में कोई ऐब नहीं है, ना शराब, ना जुआ, ना दारू, ना लड़कीबाजी, ना अय्यासी, कोई ऐब नहीं है। ड्यूटी से घर से ड्यूटी है। थोड़ा यह है कि मंदिर में जाए थोड़ी देर बैठ जाता है, बस इसी है। शादी करके लोग अच्छे करके लेके आए थे, मैं तो गया नहीं था। ये गली वाले कह रहे इन्होंने बहुत पैसा लगाया शादी में। लड़की आई चली गई, आई चली गई, मतलब ना तो सास को देखना, ना ससुर को देखना, बिस्तर पड़े रहना है। लड़का नीचे सोता था ज़मीन पे, जैसा लड़के ने हम बताया। हम तो गए नहीं घर में, लड़की बेड पे सो रही है, वो नीचे सो रहा है। उसका जो बड़ा भाई है वो तो मतलब परिवार बनाने चक्कर में था, उसने कोशिश करी उसके लड़की के बड़े भाई ने, लेकिन लड़की का क्या करैक्टर है ये हम नहीं जान सकते। अब बीच में हम गए फरीदाबाद, वहाँ मना मनू के लेके भी आए, तो सब बात हो गई थी, पुलिस वालों से बात तय हो गई थी। तो इन्होंने टाइम दिया था भाई हम अगले हफ्ते आएंगे। तो ये अगले हफ्ते गए, बहू को लेके आ गए। उसके शाम के टाइम इन्हें क्लेश कर दिया, पता नहीं किस बात पे, ये पता नहीं है। मतलब बहू यहाँ आई उसके बाद केस कर दिया? क्लेश झगड़ा, मतलब लड़के ने तब भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने बाहर आ गया, शांत हो जाएगी।
अगला खाना भी अपने आप खाएगा पिएगा, बना तो शादी करने का फ़ायदा क्या इसका। ठीक है। दूसरी बात में इसने ये लोग लेके आ गए थे तो तीसरे दिन फिर इन्हें अपने भाइयों को बुला के चली गई घर। इनका सारा जेवर गैस जो भी था इनका चुपचाप ही ये लोग गए थे शादी में। इसके मम्मी पापा यहाँ पे थे नहीं। ये लड़का था छोटा वाला था, बड़ा वाला था। छोटा वाला ड्यूटी पे गया हुआ था, उसको फोन कर जब ये यहाँ पे आया घर में आके देख कुछ भी नहीं है। जो दान देश था वो सब ले गए। ये हम मतलब हमने अंदर जाकर तो देखा सुना हमने तो मतलब पूरी अलमारी खाली कर दी। पुलिस वाला बाकायदा आया था, पुलिस वाले का उसकी वीडियो बनाई देखी। पुलिस वाले ने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। आप पड़ोस में रहते, कभी लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ सुनी आपने यहाँ पे? यार हमने तो आज तक इनकी आवाज़ ही सुनी कि जो उनकी माँ है ना वो बेचारी किसी बच्चों तक से बात नहीं करती है। अपने चुपचाप हंसना बोलना। उसका जो बाप है, बाप भी किसी लड़ाई झगड़ा बनानी है। पूरी गली में उसकी इज्जत है। उसके बच्चों को कोई गलत नहीं कह सकता। अच्छा, उस लड़की की तरफ से कभी लड़ाई झगड़ा देखा आपने? भाई देखो अंदर कुछ होता तो अंदर कह नहीं सकते। देखो मैं भी धी बेटी वाला हूँ, अंदर तो हम भी नहीं जा सकते और ना ये लोग जा सकते। सास जा सकती है, सास ने आगे बताया होगा जो भी है। और जो इनकी दादी है उन्होंने बहुत समझाया, उसकी दादी की भी केयर नहीं करी लड़की ने। अच्छा, फरीदाबाद गए थे, वहाँ पर कुछ बदतमीजी करी थी इन लोगों के साथ में? नहीं, बदतमीजी कुछ नहीं हुई थी। पुलिस वाले के सामने थी, सब बातचीत हुई थी। तो ये लड़की राजी हो गई थी आने के लिए। क्या नाम है? क्या नाम है? बिट्टू ना। क्या कुछ देखा आपने? लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी ऐसा नहीं कुछ करता। हमने जब भी देखा लड़के को ठीक ही देखा, कभी करता ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, इनका आरोप है इनकी कुछ दिन पहले इनके लड़के की शादी हुई थी, जिसके बाद में इनकी जो बहू है वो कहीं ना कहीं इन पर आरोप लगा रही है, लड़ाई झगड़ा करती है। इनका ये आरोप है कि घर पे जितने भी जेवर थे वो यहाँ से ले गए। कभी देखा उनको? उसको नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा, मैं तो आगे रहता हूँ। पर लड़का बिल्कुल ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बिल्कुल शरीफ लगा। कोई लड़ाई झगड़ा ऐसे गली में हो रहा हो ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा, पर घर में होता हो तो नहीं कह सकते, पर गली में हमने नहीं देखा। लड़का बिल्कुल ठीक है, लड़के कोई वो नहीं है। ठीक है। मुझे 25 साल हो गए हैं रहते हुए। हमने आज तक इस लड़के को कभी गलत नहीं देखा। सीधा जाना सीधा आना। ठीक है। कोई ना किसी गलत ऐप में ना कुछ है। जो हम जानते हैं उनको एज ए पड़ोसी। ठीक है। जो हमने इसको देखा है जो, और मैं नहीं पूरी गली इस चीज़ को बोल सकती है कि लड़का तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, शरीफ है और पढ़ा लिखा है। तो देखिए पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से लड़के ने बताया कि कैसे उसके साथ में अभद्रता की जाती थी और कैसे जो घर पे है वो रहती थी, कोई काम वाम नहीं कर रही थी, महज 3 से 4 दिन तक रुकी थी। और जिस तरीके से लड़के की माँ ने बताया है कि वो रिसेप्शन वाले दिन पर भी रो रही थी, स्टेज पर नहीं बैठ रही, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सवाल के घेरे में आ जाती है। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद थाने के अंदर 2 जून को जब ये लोग गए थे सुलह करने के लिए, वहाँ पर लड़के के परिवार के लोगों ने इनके पूरे परिवार के साथ में हाथापाई करी। पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिस ने वहाँ पर बिल्कुल उन लोगों को नहीं रोका। तो कई सारे सवाल जो हैं यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि पुलिस ने क्यों उस समय इन लोगों पे हाथ उठाने के समय रोका नहीं। कई सारे सवाल इसमें उठते हैं। अब क्या कुछ आप लोगों की राय, पूरी खबर आपने देखी, परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपने सुना। क्या कुछ आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।